हिजर नाजिम अली खान का एक शेर है कि कुछ खबर है तुझे ओ चैन से सोने वाले, कुछ खबर है तुझे ओ चैन से सोने वाले, रात भर कौन तेरी याद में बेदार रहा। दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जे के लेज पर न्यूज़ का एक खास शो। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोई रात भर बेदार रहा, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आप तक अच्छी खबरें पहुँचें और एक ऐसी खबरें जिससे आपके ऊपर एक अच्छा असर हो, जिसका सरोकार आपसे हो, इसकी कोशिश में हम जरूर रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। चंद्रकोट रामबन में नौजवानों को नशावर दवाएं फरोख्त करने की इत्तला पर पुलिस, ड्रग इंस्पेक्टर और नायब तहसीलदार ने मुश्तरका कार्रवाई की है। ग्लोबल हेल्थ केयर नामी मेडिकल स्टोर पर छापा मारा गया, जहां गैर कानूनी तौर पर नशा आवर दवाएं फरोख्त की जा रही थी और इसके मालिक शमसुद्दीन अहमद भट्ट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए स्टोर को सील कर दिया गया और लाइसेंस फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। हुक्काम ने इस अज़्म का इरादा किया है कि वो मंशियात के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखेंगे ताकि नौजवान नस्ल को इस लानत से बचाया जा सके। ये हमारी और आपकी, हम सब की जिम्मेदारी है कि नौजवानों को इस लानत से, इस बिदअत से बचाया जा सके। डोडा के एमएलए महराज मलिक ने मेढर के शेलिंग मुतासरा इलाकों का दौरा किया ताकि मुतासरा खानदानों की हालत जार का जायजा ले सके और इनके साथ यकजहती का इजहार करें। इन्होंने मकामी लोगों से मुलाकात की, इनकी खैरियत दरियाफ्त की और यकीन दिलाया कि इनके मसाइल मुनासिब फोरम पर उठाए जाएंगे। महराज मलिक ने सरहदी इलाकों में बेहतर बंकर्स, बहाली के इक़दामात और हिफाजती इंतजामात की जरूरत पर जोर दिया ताकि शहरी जिंदगी को महफूज बनाया जा सके। उन्होंने इंतजामिया से कहा कि रिलीफ कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए और मुतासरीन को तिब्बी और बुनियादी सहूलियात फराहम की जाए। सुनिए क्या कहा उन्होंने। एक आम आदमी को आना पड़ रहा है, एक छोटा सा आदमी हूँ, एमएलए जम्मू कश्मीर के एक हिस्से का हूँ, एक कोने से आता हूँ, लेकिन लोगों को उम्मीदें हैं उनका सहारा बने। जंगें तो बातों से लड़ी जाती है, अपने अहंकार में आकर किसी को भी रौंदने की कोशिश की जाती है, लेकिन मरने वाला एक आम आदमी है। उनका दर्द बांटने वाला कोई भी नेता नहीं है। क्या मैं पूछना चाहूँगा, जब से जंगबंदी हुई है इस इलाके के दौरे के लिए बड़े बड़े नेता आए। अगर इस देश को बेहतर बनाना है, पाकिस्तान को भिखारी बनाना पड़ेगा। 19 और 20 अप्रैल की रात रामबन और बानिहाल के इलाकों में शदीद बारिश और ज़ालाबारी ने खेती बाड़ी से जुड़े हजारों लोगों को शदीद मुतासिर किया। करोड़ों रुपए की इमलाक, फसलें और बागात तबाह हो गए। मुतासरा किसानों का इल्जाम है कि जिला इंतजामिया की जायजा टीमें उन तक नहीं पहुंच रही हैं, जिससे उनकी मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। पूरे डिस्ट्रिक्ट रामबन की बात कर रहे हैं हम कि जो भी फसल था, फल फ्रूट था, चाहे वो अखरोट थे, चाहे वो नाशपाती थे, चाहे वो और कोई मेवा था, तो कहीं 100 दानों में 4 दाने बचे। बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। 19 और 20 को जो बारिशें हुई है, ओले पड़े हैं, वहाँ पर कोई भी मुलाजिम नहीं आया। एक मुलाजिम को हमने फ़ोन भी किया, मैं कहा यहाँ मौके पर क्यों नहीं आए हैं? कहता हम दुकान में बैठे, हम थोड़ा घर घर फेरेंगे। नुकसान देखा उन लोगों ने, कितना नुकसान हुआ, किसके पास कितने दरख्त हैं। एमएलए गुलमर्ग फारूक अहमद शाह ने चीफ इंजीनियर प्रोजेक्ट्स SE प्रोजेक्ट्स के हमराह कंजर के मलगाम में नए मुकम्मल होने वाले 6.3 मेगावाट रिसीविंग स्टेशन का इफ्तिताह किया। ये 2 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत से ताबीर किया गया। इस पावर प्रोजेक्ट से इलाके में बिजली के मुसलसल बहरान को नुमायां तौर पर कम करने की उम्मीद है। शाह ने कहा कि नहालपुरा से टंगबर्ग तक 33 केवी लाइन को अपग्रेड किया जा रहा है, जिस पर 3 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इस मौके पर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर प्रोजेक्ट्स, SE प्रोजेक्ट्स, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और कई दीगर अफसरान मौजूद थे। शुक्रगुजार बिजली डिपार्टमेंट तो खास कर एमएलए गुलमर्ग फारूक शाह साहब यम इनाग्रेशन आज कर। इंशाल्लाह उम्मीद अजकि पे रोज पावर तो ठीक, सप्लाई रोज ठीक, सारी लोग रोजन खुश। मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं पूरा PDD डिपार्टमेंट और इसमें जो MD साहब हैं महमूद साहब, उसने भी काफ़ी दिलचस्पी ले ली और ये मुकम्मल हो गया। उड़ी के सरहदी इलाकों में पाकिस्तानी गोलाबारी से मुतासरा खानदानों से इजहार यकजहती के लिए बीजेपी की कौमी आमला के रुकन और वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंतराबी और अशोक कौल की क़यादत में वफ्द ने दौरा किया। इस मौके पर मुतासरीन को नकद और राशन समेत दीगर राहती इमदाद फराहम की गई। अपने प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने वाकई में जो यहाँ पे हादसा पहलगाम में हो गया था, जो टेररिस्ट अटैक हो गया था, उसका उनके सोल्स को, उनके आत्मा को जो शांति मिलनी चाहिए वो मिली। और हम चाहेंगे कि दुश्मन अब बाज आए और उनको पता चले कि हिंदुस्तान से
लड़ना कोई आसान नहीं। और एक और अच्छी खबर है, पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के मुतासरीन और हालिया हिंद पाक जंग के शहदा की याद में जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी ने एसपी हायर सेकेंडरी स्कूल श्रीनगर में एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया, यानी खून के अतिये का कैंप। लोगों और रजाकारों की एक बड़ी तादाद ने शहदा और पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के मुतासरीन को भरपूर खराज अकीदत पेश करने के लिए अपने खून का अतिया दिया। मुंतज़मीन ने कहा कि इस किस्म के प्रोग्रामों से मुख्तलिफ अस्पतालों के ब्लड बैंकों में खून की किल्लत को दूर करने में भी मदद मिलेगी। और माशी तरक्की और नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के तरफ एक बड़ी जहद देते हुए हुकूमत पर जोर दिया गया है कि वो इंडस्ट्रियल एस्टेट ट्रेंड्स और शोपियां के दीगर जोनों में जमीन की तकसीम को तेज करे। इस इक़दाम का मकसद मकामी एंटरप्रेन्योरशिप को फरोग देना, रोजगार पैदा करना और खित्ते को एक बढ़ते हुए सनअती मरकज के तौर पर पोजीशन देना है। जमीन अलॉट करें, नौजवानों को बाइख्तियार बनाएं। ये वो पैगाम है जो मुख्तलिफ हलकों से गूंज रहा है, क्योंकि शोपियां के सनअती जोन्स बशमूल ट्रेंड्स में अराजी की फौरी अलॉटमेंट के लिए आवाजें बुलंद हो रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन तनवीर सादिक ने कहा है कि महबूबा मुफ्ती को अपने लोगों से ज्यादा अपने पड़ोसियों की फिक्र है। सिंधु आबी मुआहदे पर महबूबा मुफ्ती के हालिया बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए तनवीर सादिक ने कहा कि मौजूदा हालात में महबूबा मुफ्ती को अपने लोगों के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। आज जब हम फिर से जम्मू कश्मीर के लोगों की बात कर रहे हैं तो उनको हमसायों की ज्यादा फिक्र है, तो खुदारा मुझे ये बताइए वो जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में कब सोचेंगी? और इसमें कोई रॉकेट साइंस में एक हम अभी भी चाहते हैं कि काश 2019 नहीं हुआ तो शायद आज स्टेटहुड हमारे पास होता, आज लोगों के काम हो रहे होते, आज लोगों के जो मसाइल हैं वो हल हो रहे होते। आज भी हम चाहते हैं अगर इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से यहाँ का जो पानी है थोड़ा सा उसमें से हम लोगों को दे दें। और एक चौंकाने वाली खबर, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के इल्जाम में हरियाणा से 6 मशकूक गिरफ्तार किए गए हैं। इल्जाम है कि पाकिस्तान की ISI के राब्ते में थे ये सभी मुलजिम, और एक इनमें से एक कैथल से है, एक पानीपत से है, एक नूह से और एक यूट्यूबर महिला हिसार से गिरफ्तार की गई। जी हाँ, यूट्यूबर खातून हिसार से गिरफ्तार की गई है। बाकी 2 भी इन्हीं के मददगार के तौर पर कहे जा रहे हैं। ज्योति मल्होत्रा जो यूट्यूबर हैं, इनका एक यूट्यूब चैनल भी है और ये इन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। सभी से पुलिस पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि ज्योति मल्होत्रा ट्रैवल विद जो नाम के एक यूट्यूब चैनल चलाती है और पाकिस्तान सफर के दौरान वहां की खुफिया एजेंसी ISI के एजेंट से उनके रवाबत थे। तो ये थी वो तमाम खबरें और हमारी कोशिश, मुझे लगता है कि आपको पसंद आ रही होगी। आप इन खबरों को अगर पसंद आई हैं तो लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें कि आप किस तरह की और खबरें सुनना पसंद करते हैं, ऐसी खबरें जिनसे सीधा आपका सरोकार हो। तो आप न्यूज़ 18 JKLH के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े थे। मैं हूं आपका हमसफर विशाल। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे।